हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। एंड टेराफॉर्म के पिछले कुछ वीडियोस में अपन ने टेराफॉर्म मॉड्यूल्स बनाए थे एंड उनको यूज किया था। इस वीडियो के अंदर अपन टेराफॉर्म बैकएंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। जब तक आप टेराफॉर्म का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, तो अगर जब तक आप अकेले हो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, राइट। अपन ने अब तक जितना भी कॉन्फ़िगरेशन टेराफॉर्म का लिखा था उसमें क्या था, पूरा का पूरा कोड मैंने मेरे मशीन पे चलाया था। क्या हो कि आपकी एक बहुत बड़ी टीम हो, मल्टीपल लोग हो टीम के अंदर, जब आप टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाओगे तो मेरे मशीन के अंदर एक टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट फाइल बन गया था जो लोकल बना था, राइट। अब क्या होगा कि अगर मल्टीपल लोग हैं आपकी टीम के अंदर, तो सपोज मैंने टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाया, इंफ्रा क्रिएट हो गया। अब टीम का जो दूसरा बंदा है उसने कॉन्फ़िगरेशन में कुछ कम ज्यादा चेंजेस किए एंड उसने वापस टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाया, तो वो क्या करेगा, मेरे इंफ्रा को रिप्लेस कर देगा, राइट। या फिर एक डिजायर बिहेवियर हो सकता है ना करे जो अपने को एक्सपेक्टेड है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि ये जो टेराफॉर्म की जो टी एफ स्टेट फाइल है, टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट फाइल, इसको अपन किसी रिमोट लोकेशन पे रख सकते हैं। अब अपन जब इस फाइल को रिमोट लोकेशन पे रखेंगे तो अपने दिमाग में सबसे पहली चीज आती है कि अपन ना जब भी कोई भी कोड शेयर करने की बात करते हैं तो अपने दिमाग में चीज आती है कि चलो इसको उठा के गिट पे रख देते हैं। बट टेराफॉर्म के केस में आपकी टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट फाइल है, इसको गिट पे रखना एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। पहला रीजन, कोई क्रेडेंशियल इशू हो सकता है, लाइक आपका सिक्योरिटी इशू हो सकता है, लाइक आपका कोई क्रेडेंशियल है जो आपके कोड में हो, पहला। दूसरा क्या है, कई बार डेवलपर्स भूल जाते हैं, राइट, कोड को पुल करना एंड वापस पुश करके या फिर अप्लाई करना, या फिर जब उन्होंने टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चला दिया उसके बाद में उनकी जो अपडेटेड फाइल है उसको वापस गिट पे पुश करना, एक बार बार पुल करना है कोड, पुश करना है वहां पे, राइट। तो कई बार डेवलपर्स ये चीज भूल जाते हैं, तो ये जो मिस्टेक है ये होना बहुत कॉमन है। बट एक कॉमन मिस्टेक के कारण आपका पूरा का पूरा इंफ्रा मिसकॉन्फ़िगर हो जाना, ये चीज एकदम मतलब कोई भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बात करते हैं कि भाई अब ठीक है, गिट पे तो अपन रख नहीं सकते, तो अपन इसको रखेंगे कहाँ। तो टेराफॉर्म अपने को कुछ बैकएंड्स प्रोवाइड करवाता है, अपन वहां पे अपनी टेराफॉर्म की जो टीएफ स्टेट फाइल है वो रख सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर टेराफॉर्म बैकएंड की बात करें, तो आपका जो टेराफॉर्म का जो टीएफ स्टेट फाइल है उसको आप किसी एक सेंटर लोकेशन पे रखने वाले हैं, एंड जो आपकी पूरी की पूरी टीम काम करेगी वो उस टीएफ स्टेट फाइल पे काम करेगी। तो जब भी आपको अप्लाई करना रहेगा, तो जब आप टेराफॉर्म अप्लाई कमांड करोगे तो वो उस टीएफ स्टेट फाइल को अपडेट करेगी जो आपने सेंट्रली रखी है। आपके मशीन के लोकल मशीन में कुछ नहीं होगा, राइट। तो ऐसे आप इंफ्रा बड़े इजीली मैनेज कर सकते। तो ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं अपन। तो आप ये देखिए कि ये एक छोटा सा अपन ने कोड लिखा है। मुझे लगता नहीं है कि इस कोड के अंदर मुझे कुछ भी चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत है, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइन नंबर 10 से लेके और 27 तक की बात कर रहा हूं मैं। इसके ऊपर क्या लिखा है वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा वो कॉन्फ़िगरेशन है जो अपन ने पिछले कुछ वीडियोस में यूज किया है। दो वेरिएबल लिए हैं, एक्सेस की सीक्रेट की, ये अपन ने प्रोवाइडर लिया है, और अपन ने एक इंस्टेंस बनाया है। इसको किसी भी तरीके का ना तो सिक्योरिटी ग्रुप अटैच किया है ना कोई की अटैच किया है, केवल मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि स्टेट फाइल कैसे स्टोर होती है। तो मैं उस बड़े इंफ्रा में नहीं जा रहा। अब उसके बाद में बात आती है कि गौरव ये चीज हमको समझ में आ गई, ये पहले की वीडियो में बता चुके आप। अभी आप मुझे ये बताओ कि हम बैकएंड कैसे बनाएं कि जो टेराफॉर्म का जो टीएफ स्टेट फाइल है ना वो लोकली ना हो, मेरे इस मशीन में यहाँ पे क्रिएट ना हो के वो इस एक रिमोट लोकेशन पे क्रिएट हो। तो यहाँ पे मैं जो टेराफॉर्म को जो मैं बैकएंड में जो यूज कर रहा हूँ, मैं वो यूज कर रहा हूँ S3, ठीक है। S3 जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो एक तरीके से सबसे अच्छी चीज क्यों है S3 यूज करना, क्योंकि टीएफ स्टेट फाइल बहुत छोटी होती है और S3 के अंदर जो कोस्टिंग होती है ये ऑलमोस्ट फ्री टायर के अंदर फिट हो जाएगी आपकी, ठीक है। एंड यहाँ पे एक लॉकिंग मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करवाता है। अब ये लॉकिंग मैकेनिज्म क्या होती है ये अपन बाद में देखेंगे, बट अभी के केस में केवल एक चीज ध्यान रखो कि टेराफॉर्म के अंदर अगर आपको आपका टीएफ स्टेट फाइल एक S3 पे स्टोर करना है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज पे स्टोर करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सा आपको एक टेराफॉर्म ब्लॉक लिखना है, और टेराफॉर्म ब्लॉक के अंदर आपको बैकएंड और S3। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के बैकएंड्स हो सकते हैं, मैं आपको S3 यूज करके बताऊंगा। इसका इसके दो रीजन है एक्चुअली। पहला रीजन तो ये जो मैंने आपको बता चुका कि एकदम फ्री टायर में फिट हो जाता है। दूसरा रीजन ये कि लॉकिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाता है, राइट। और तीसरा ये कि मैंने सबसे ज्यादा इसी को यूज किया है ठीक है। तो और भी अलग अलग हैं, बहुत सारे बैकएंड्स अवेलेबल हैं, मैं आपको बता देता हूँ उनकी लिस्ट। तो आप ये देखिए, टेराफॉर्म बैकएंड्स में यहाँ पे चलता हूँ मैं।
एंड ये देखिए, ये इतने सारे लोकल वाला अपन पहले ही यूज कर चुके हैं, जो लोकल मशीन के अंदर बाय डिफॉल्ट जो होता है वो लोकल बैकएंड होता है। बाकी ये कंसोल जो है, उसके बाद में अज्योर का है, आर्टिफैक्टरी का है, राइट, एचटीटीपी का है, क्यूबरनेटिस का है। तो ये सारे के सारे बैकएंड्स जो है ये टेराफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर अपन केवल S3 या इस सीरीज के अंदर अपन केवल S3 यूज करने वाले हैं, ठीक है। बट आप चाहो तो इतने सारे अलग अलग बैकएंड्स अवेलेबल हैं, आप इनको यूज करके देख सकते हैं। एंड मैं चाहूंगा एक बार डॉक्यूमेंटेशन गो थ्रू कर लेना। लाइक आप गूगल क्लाउड पे इंफ्रा बना रहे हैं तो ये GCS वाला देख लेना। अगर आप क्यूबरनेटिस पे बना रहे हैं तो क्यूबरनेटिस से रिलेटेड देख लेना। एंड अगर आप अज्योर पे बना रहे हैं तो अज्योर आरएम देख लेना एक बार, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज हो गई। अब अपन चलते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन पे। तो बकेट, मैं एक बकेट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, S3 पे गया मैं, ठीक है। तो जो एरर है इनको इग्नोर करना, क्योंकि ये सारी की सारी बकेट जो है ये नोट फाउंड आ रहा है, ये मैं डिलीट कर चुका हूँ। एंड इनको भी डिलीट कर दूंगा। अभी अपन बात करते हैं, एक नया बकेट मैं क्रिएट करके बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने बकेट का नेम दे दिया, मैंने नेम के कॉपी कर लिया है। एंड यहाँ पे मैं रीजन सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरी जो बकेट है इसका जो डाटा रहेगा वो किस रीजन के अंदर स्टोर होगा। सारी की सारी सेटिंग्स मैं यहाँ पे डिफॉल्ट छोड़ रहा हूँ। एंड क्रिएट बकेट, सिंपली, और कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। आपकी जो बकेट है ये क्रिएट हो गई है। एंड आपने जो नेम था वो कॉपी कर ही रखा था, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस नेम को यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आपकी बकेट का नेम देना है, जहाँ पे आपकी टेराफॉर्म स्टेट फाइल है वो जाके सेव होगी, ठीक है। एंड रीजन, आपकी बकेट जो है वो किस रीजन के अंदर है, यहाँ पे ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपन ने जो अभी बकेट क्रिएट की है वो यूएस इस रीजन के अंदर है। तो मैंने बाय डिफॉल्ट ये वही लिख रखा है यहाँ पे, यूएस ईस्ट 1। एंड आपकी जो TF स्टेट फाइल रहेगी उसका नेम क्या रहेगा, तो मैं उसका नेम यहाँ पे दे रहा हूँ terraform.tf state। क्लियर। चलिए, मैंने इस फाइल को मैंने सेव किया। एंड अब मैं terraform अप्लाई कमांड चलाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो टेराफॉर्म का जो फोल्डर था मैं वो रिमूव करता हूँ, मुझे आप लोगों को कुछ चीज बतानी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए, मेरी इस प्रोजेक्ट के अंदर केवल एक फाइल है, instance.tf। अब मैं terraform init कमांड चलाता हूँ। एंड terraform init कमांड चलाने से पहले एक चीज और जो मैं आपको बताऊंगा, जब भी आप कोई भी बैकएंड कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये चीज ध्यान रखना कि आपके मशीन के अंदर AWS CLI ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे कमांड चलाऊँ AWS-V, राइट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे AWS CLI ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। एंड AWS, ये कमांड से मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो ये देखिए, अब जब भी आप ये कमांड चलाओगे तो ये आपसे आपका एक्सेस की पूछेगा, आपका सीक्रेट एक्सेस की पूछेगा, एंड आपसे आपका डिफॉल्ट रीजन पूछेगा। तो आपको ये चीज़ कॉन्फ़िगर कर देनी है, ये मैंने पहले से कर रखी है, बट प्रोसेस यही है। बात आती है कि AWS CLI इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो apt get install AWS CLI कमांड से आपको इंस्टॉल करनी है। चलो, ये मैंने ऑलरेडी सब इतना कर रखा है। उसके बाद में मैं कौन सी कमांड चला रहा हूँ, terraform init। तो मुझे, मैंने terraform init कमांड चला के आप लोगों को क्यों बताया है, देखो, सबसे पहले अपन जब terraform init कमांड चलाते थे, इस सीरीज के स्टार्टिंग की चीजें याद करिए, तो उस टाइम पे आप केवल प्रोवाइडर डाउनलोड करते थे, राइट। उसके बाद में अपन थोड़ा सा आगे आए थे, अपन ने मॉड्यूल्स के बारे में बात किया था, तो प्रोवाइडर के साथ साथ वो मॉड्यूल्स भी उठा के लाता था, राइट। एंड अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे बैकएंड्स उठा के लाया है अभी, राइट। तो जब आप कोई बड़ा कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें रहेंगी। लाइक वहाँ पे मॉड्यूल्स भी रहेंगे, आपका बैकएंड भी रहेगा, राइट, एंड प्रोवाइडर तो ऑफ कोर्स रहेगा ही। तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ रहेंगी। चलिए, तो अपना ये सक्सेस हो चुका है। अभी देखिए, यहाँ पे किसी भी तरीके की TF स्टेट फाइल नहीं है, terraform.tf स्टेट फाइल की बात कर रहा हूँ। और अपन ने जो ये बकेट बनाई है, इस बकेट को देखिए, यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है इस बकेट के अंदर, ठीक है।
एंड एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप S3 एज ए रिमोट बैकएंड यूज़ करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि आप जिस भी यूज़र से लॉगिन हुए हो AWS CLI में, उसको ये सारी की सारी परमिशंस होनी चाहिए। चलिए तो अब कमांड चलाते हैं कौन सी अपन, पहले तो क्लियर चला देते हैं और अब अपन चलाते हैं टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो अप्रूव, एंटर। चलिए दोस्तों, तो अपना यहाँ पे टेराफॉर्म अप्लाई सक्सेसफुली रन हो चुका है। अपन ने एक इंस्टेंस क्रिएट करवा दिया है। तो मैं इंस्टेंस तो दिखाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि इंस्टेंस आईडी दिख रहा है। तो ये तो नहीं दिखाऊंगा मैं आपको कि AWS CLI पे देखो इंस्टेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि पिछले बहुत वीडियो में अपन ने सेम चीज़ की है। मैं आपको क्या दिखाऊंगा, ये देखिए, यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी टेराफॉर्म स्टेट फाइल नहीं आई है, राइट। अब आप देखिए, तो अगर अभी मैं यहाँ पे इस इंस्टेंस के अंदर यूँ मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे T2 माइक्रो से T2 स्मॉल कर दिया, और अभी मैं टेराफॉर्म प्लान कमांड चलाता हूँ, टेराफॉर्म प्लान, राइट। तो टेराफॉर्म प्लान क्या करता था, आपकी स्टेट फाइल रीड करता था एंड बताता था कि भाई पहले वाले और इस वाला जो नया कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होगा, राइट। तो अभी क्या होगा, एक रिसोर्स जो है वो डिलीट होगा और एक ही क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अपन ने इंस्टेंस का साइज ही चेंज कर दिया, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक चेंज होगा एक्चुअली, ठीक है चलो ये चेंज हो गया। तो ये क्या होगा, सिंपली T2 माइक्रो से ये T2 स्मॉल होगा। अब बात आती है कि गौरव ने TF स्टेट फाइल जो थी terraform.tf स्टेट फाइल, उसको रीड कहाँ से किया भाई, तेरे इस लोकल डायरेक्टरी के अंदर तो वो फाइल है नहीं, राइट। तो आपको याद है मैंने बताया था कि अपन सेंट्रलाइज रखेंगे, तो अपन ने सेंट्रलाइज कहाँ रखा था उसको, अपना S3 बकेट पे। तो अब अपन चलेंगे S3 बकेट पे एंड वहां देखेंगे कि वहां पे अपनी terraform.tf स्टेट फाइल वहां पे अवेलेबल है या नहीं है। एंड सेकंड चीज, आपकी जो terraform.tf स्टेट फाइल है उसका नेम कुछ भी हो सकता है, जो नेम आप यहाँ पे की में दोगे। अगर आपने यहाँ पे गौरव.tf स्टेट दे दिया तो S3 बकेट पे आपकी जो terraform.tf स्टेट फाइल है वो गौरव.tf स्टेट के नाम से सेव होगी। तो ये अपना S3 बकेट था, यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। एंड जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं terraform.tf स्टेट फाइल आपकी यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। तो अब कोई दूसरा डेवलपर इसको यूज़ करेगा, जब वो अप्लाई कमांड करेगा तो उसको ये फाइल दिख जाएगी, एंड वो मतलब सारे के सारे डेवलपर मिलके सेम TF स्टेट फाइल को यूज़ कर सकते हैं। इतना समझ में आया। तो ऐसे आप रिमोट बैकएंड यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं आपको ये फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ। तो मैंने इस फाइल पे क्लिक किया एंड उसके बाद में मैंने ओपन पे क्लिक किया। यहाँ पे ध्यान रखना, इस लिंक पे क्लिक मत करना, ये ओपन नहीं होगी, आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है। एंड ये देखिए, आपकी पूरी की पूरी terraform.tf स्टेट फाइल यहाँ पे आ गई है, आपका पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। एंड जब मैं terraform destroy कमांड चलाऊंगा तो ये चीज़ यहाँ से बाहर निकल जाएगी। terraform destroy हाइफन auto approve, राइट। तो ये जो फाइल है ये यहाँ से, अभी आप इस फाइल की साइज देखिएगा, इस फाइल की साइज ऑलमोस्ट 1 2 3 KB के आसपास थी। ये देखो 3.7 KB दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो 3.7 KB, ठीक है। अभी अपन देखते हैं डिस्ट्रॉय कमांड का आउटपुट क्या आया है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना जो इंफ्रा अपन ने क्रिएट किया था वो डिस्ट्रॉय हो गया है। एंड यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, साइज का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये फाइल अभी देखो 3.7 जो KB थी वो अभी 155 बाइट्स रह गई है, जो एकदम मिनिमम जो terraform.tf स्टेट फाइल था, ये केवल वो फाइल है, इसके अंदर अभी कोई भी डाटा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप रिमोटली आपकी terraform.tf स्टेट फाइल स्टोर करके रख सकते हो। अब मैं कुछ टास्क जो आप पे दे रहा हूँ, मैं आपको बता भी दूंगा कि थ्योरेटिकली उसका क्या आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि अभी के केस में अपन अपना जो terraform.tf स्टेट फाइल था, ये terraform.tf स्टेट फाइल केवल एक डिफॉल्ट वर्क स्पेस में था। तो अब आपको क्या करना है, 2 या 3 अलग अलग नए स्पेस वर्क स्पेस क्रिएट करना है, 2 या 3, लाइक टेस्ट कर देना है, एक डेवलपमेंट कर देना। उसके बाद में
स्विच करना, लाइक पहले टेस्ट में स्विच करना, देन आपको टेराफॉर्म प्लान कमांड चलानी है, ठीक है। तो उसके बाद में आप डेवलपमेंट में स्विच करना, उसके बाद में वापस आपको टेराफॉर्म प्लान अप्लाई कमांड चलानी है। तो आप दो अलग अलग वर्क स्पेस में गए एंड दोनों अलग अलग वर्क स्पेस में जाके आपने कौन सी कमांड चलाई, टेराफॉर्म अप्लाई। तो यहाँ पे जो आपकी टीएफ स्टेट फाइल बनेगी वो कैसी बनेगी, राइट। ये चीज़ आप खुद से ट्राई करना। अगर आप नहीं भी करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पे जो टीएफ स्टेट लिखा हुआ आ रहा है, टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट, इसके ऊपर एक और फोल्डर बनेगा, नीचे भी बन सकता है, एंड उस फोल्डर का नाम रहेगा ENB, ठीक है। एंड उसके अंदर आपकी स्टेट फाइल्स रहेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है एंड प्लीज़ एक बार ट्राई करना, एंड हो सके तो रिप्लाई करना कि गौरव इसका ये आउटपुट आया है, मैंने ट्राई भी किया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ट्राई करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं, अगले वीडियो में अपन जो बैकएंड्स था इनको ही थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा आगे चल के देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।